देखिए, सफलता का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर हम 5 सबसे ब्रिलियंट माइंड्स के आइडियाज को मिलाकर एक एक मास्टर प्लान बना लें। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। एक ऐसा पावरफुल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। कभी ऐसा लगता है कि पहिया तो घूम रहा है, पर गाड़ी वहीं की वहीं है। सारी मेहनत की जा रही है, लेकिन वो नतीजे नहीं मिल रहे हैं जिनके हम हकदार हैं। ये सिचुएशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है ना? चलिए, आज समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, सफलता कोई एक सीक्रेट नहीं है। एक्चुअली ये एक 3 लेयर का फ्रेमवर्क है, एक सिस्टम है। और सबसे अच्छी बात, इसे सीखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो चलिए आज मिलकर परत दर परत इसे बनाते हैं। तो इस फ्रेमवर्क की पहली और सबसे जरूरी लेयर क्या है? वो है हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ी अचीवमेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। समझते हैं कैसे। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में एक माइंड ब्लोइंग बात कहते हैं। वो कहते हैं, गोल्स को भूल जाओ, सीरियसली फोकस करो सिस्टम्स पर, लक्ष्य पर नहीं। अब सोचिए इस बारे में, सफल और असफल दोनों लोगों के गोल तो एक जैसे ही होते हैं, है ना? तो फिर असली फर्क कहाँ है? वो है उनके सिस्टम्स में, मतलब उनके रोज के प्रोसेस में। और यहीं यहीं आके पूरा गेम बदल जाता है। देखिए, लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य है एक रनर बनना। जब कोई खुद को एक रनर की तरह देखने लगता है, तो दौड़ना कोई टास्क नहीं रहता, वो उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और जो असली लंबा चलने वाला बदलाव है ना, वो यहीं से आता है। और आइडेंटिटी की यही बात हमें सीधे नवल रविकांत के एक बहुत पावरफुल आइडिया से जोड़ती है। नवल कहते हैं कि स्टेटस गेम से बचना चाहिए। ये वो गेम है, जहां किसी एक की जीत का मतलब है दूसरे की हार। इसके बजाय वो कहते हैं, वेल्थ क्रिएशन गेम खेलो, जहां हम मिलकर नई वैल्यू बनाते हैं। इस गेम में हर कोई जीत सकता है, और यही माइंडसेट सफलता की असली नींव है। ऑलराइट, फाउंडेशन सेट हो गए। अब चलते हैं दूसरी लेयर पर, देखते हैं ये कैसे बनती है। एक बार माइंडसेट सही जगह पर आ गया, तो अगला कदम है उस मशीन को बनाना जो हमें रिजल्ट्स देगी। मतलब अब बात होगी सिस्टम बनाने की। माइकल गर्बर अपनी किताब द ई मिथ में बताते हैं कि हर बिजनेस में बेसिकली 3 किरदार होते हैं। पहला, टेक्नीशियन जो काम करता है। दूसरा, मैनेजर जो ऑर्गेनाइज करता है। और तीसरा, एंटरप्रेन्योर जो विजन देखता है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? ज्यादातर लोग बस टेक्नीशियन बनकर रह जाते हैं। मतलब वो काम में इतना इतना डूब जाते हैं कि कभी उस काम से बड़ा एक सिस्टम बना ही नहीं पाते। तो यह सबसे जरूरी बात आती है, अगर बिजनेस किसी एक इंसान पर निर्भर है, तो वो बिजनेस है ही नहीं, वो तो एक नौकरी है। लक्ष्य ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो ओनर के बिना भी स्मूथली चल सके। असली आजादी इसी में है। ओके, अब आते हैं सिस्टम के स्ट्रैटेजिक पार्ट पर, यानी एक ऐसा ऑफर कैसे बनाया जाए जिसे लोग ना ही ना कह पाएं। और यह सिर्फ कुछ बेचने के बारे में नहीं है, यह है जबरदस्त वैल्यू बनाने के बारे में। एलेक्स हॉर्मोजी हमें 2 तरह के ऑफर्स के बीच का फर्क समझाते हैं। एक है कमोडिटी ऑफर। सोचिए, बाजार में आलू टमाटर सब एक जैसे, सब प्राइस पर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन दूसरा है एक यूनिक ऑफर जो वैल्यू पर मुकाबला करता है। जब ऑफर मार्केट में सबसे अलग हो, तो प्राइस की रेस ही खत्म हो जाती है। कस्टमर सिर्फ उस वैल्यू के बारे में सोचता है जो उसे मिल रही है। तो सवाल है, ये जबरदस्त वैल्यू बनती कैसे है? हॉर्मोजी इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला देते हैं। 2 चीजें हैं जिन्हें बढ़ाना है। पहली, कस्टमर का मनचाहा परिणाम, और दूसरी, उसे पाने की संभावना। और 2 चीजें हैं जिन्हें घटाना है। पहली, उसे पाने में लगने वाला समय, और दूसरी, मेहनत और सैक्रिफाइस। जब ये चारों चीजें सही से मिक्स होती है ना, तो ऑफर इतना पावरफुल हो जाता है कि लोग उसे मना ही नहीं कर पाते। अब हॉर्मोजी की एक बात थोड़ी शॉकिंग लग सकती है, इतना चार्ज करो कि दर्द हो। लेकिन इसका मतलब लालची होना नहीं है। इसका पॉइंट यह है कि एक प्रीमियम प्राइस चार्ज करो, ताकि एक प्रीमियम हाई वैल्यू सर्विस दी जा सके जो सच में रिजल्ट्स दे। और एक और बात, जब कस्टमर ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो वो खुद भी ज्यादा कमिटेड होता है और रिजल्ट्स भी बेहतर आते हैं। तो हमारे पास एक बेहतरीन सिस्टम है, एक अनबीटेबल ऑफर है, पर इसे चलाएगा कौन? इसे चाहिए एक पावरफुल इंजन, और वो इंजन है एक्शन। अब हम बात करेंगे उस फाइनल स्टेप की जो इस पूरी मशीन को चलाता है और सब कुछ हकीकत में बदलता है। और एक्शन की बात हो तो ग्रांट कार्डोन के विस्फोटक आइडिया की बात करनी ही होगी।
10x रूल। उनका कहना है, जो भी लक्ष्य है उसे 10 गुना बड़ा सोचो और जितनी मेहनत करने का सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा करो। अब सवाल है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सफलता के लिए लगने वाले असली एफर्ट को बहुत ज्यादा कम आंकते हैं और इसीलिए फेल हो जाते हैं। और यही 10x माइंडसेट एक और शॉकिंग आइडिया को जन्म देता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कमजोरों के लिए है। अब इसका मतलब दूसरों से लड़ना झगड़ा नहीं है। इसका मतलब है इतना जबरदस्त एक्शन लो, इतना डोमिनेट करो कि अपनी एक अलग ही लीग बन जाए जहां कोई मुकाबला करने वाला ही ना हो। हम सबने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही है। कछुआ धीमा लेकिन स्थिर, खरगोश तेज लेकिन असंगत। लेकिन जो 10x प्लेयर है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो खरगोश की तरह तेज है और कछुए की तरह लगातार है। तेज और लगातार एक्शन एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो इन सब परतों को जब हम एक साथ लाते हैं, पहचान, सिस्टम, ऑफर और एक्शन, तो हमें क्या मिलता है? इस पूरे फ्रेमवर्क का असली मकसद सिर्फ पैसा या सफलता नहीं है। इसका असली पुरस्कार इससे भी बड़ा है और वो है आजादी, फ्रीडम। और यहां पर नवल रविकांत हमें आजादी का असली मतलब समझाते हैं। देखिए, एक होती है फ्रीडम टू, मतलब जो मन चाहे वो करने की आजादी। लेकिन इससे भी गहरी, इससे भी मैच्योर एक आजादी है और वो है फ्रीडम फ्रॉम, मतलब समस्याओं से आजादी, दूसरों की उम्मीदों से आजादी, अपनी ही चिंताओं से आजादी। असली लक्ष्य बाहरी सफलता नहीं, बल्कि मन की शांति है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे लिए एक पिंजरा बना रहा है या एक चाबी? क्या वो हमें बांध रहा है या हमें सच्ची आजादी की तरफ ले जा रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारे सारे प्रयासों का असली मतलब तय करेगा।